स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग वर्ष 2019 की पॉलिटेक्निक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो रसायन विज्ञान से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और हाँ, जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है रसायन विज्ञान का कि रक्त का पीएच मान क्या है। तो हमारे रक्त का प्रकृति कैसा है? क्षारकीय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 7.4। अगला प्रश्न है हमारा पेट डैश 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 एसिड को उत्पन्न करता है जो पाचन के लिए मदद करता है। तो हमारा जो पेट है वो कौन सा एसिड उत्पन्न करता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है बिच्छू बूटी के डंक मारने वाले बाल जलने के दर्द का कारण बनता है। यदि हमको बिच्छू डंक मार लेगा तो उस जगह पर हमको काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण है कि बिच्छू जहाँ में डंक मारती है वो अपने डंक के द्वारा उसमें फॉर्मिक अम्ल डाल देती है। तो जिस कारण से हमें जलन का अनुभव होता है, परंतु ऑप्शन में कहीं भी फॉर्मिक अम्ल नहीं लिखा हुआ है। तो फॉर्मिक अम्ल को हम एक और नाम से जानते हैं, मिथेनोइक एसिड। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मिथेनोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है खाली जगह बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा वैसे सोडे को कहते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने में करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बोरॉक्स के निर्माण के लिए खाली जगह का उपयोग होता है। ये बोरॉक्स क्या है? बोरॉक्स एक अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में हम लोग सुहागा कहते हैं। और सुहागा का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? तो खांसी या बलगम को ठीक करने में। तो ये बोरॉक्स बनाते कैसे हैं? इसमें किसका उपयोग होता है? तो इसमें वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए वाशिंग सोडा। अगला प्रश्न है हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के पदार्थ काले हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो हवा में हाइड्रोजन के सल्फाइड होते हैं और चांदी क्या करता है? उस सल्फाइड से अभिक्रिया करता है और जिसे सिल्वर सल्फाइड का उस पर परत जम जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी सिल्वर सल्फाइड। अगला प्रश्न है कांस्य एक मिश्र धातु है। तो कांसा किन दो धातुओं को मिलाने से बनता है? तो कांसा जो है वो तांबा और टीन को मिलाने से बनता है। तो तांबा का संकेत क्या है? Cu और टीन का संकेत है Sn। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी Cu एंड Sn, तांबा और टीन। अगला प्रश्न है बिजली के तारों को जोड़ने के लिए खाली जगह मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। यानी कि बिजली के तार को जोड़ने के लिए हम किस मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं? तो बिजली के तारों को जोड़ने के लिए हम लोग सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं और सोल्डर को यहाँ पर मिलाप बोला गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिलाप यानी कि सोल्डर। अगला प्रश्न है CNG का मुख्य घटक क्या है? तो CNG का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए मीथेन। यदि CNG ना पूछ के हमें LPG पूछता तो LPG का मुख्य घटक क्या होगा? ब्यूटेन। परंतु CNG पूछेगा तो मीथेन और LPG पूछेगा तो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों हो सकता है LPG के लिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए खाली जगह को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए हम लोग निकेल का इस्तेमाल करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। सही उत्तर है ऑप्शन बी Ni यानी कि निकेल। अगला प्रश्न है
मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान क्या होता है? तो मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान 10.5 होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी 10.5। अगला प्रश्न है, शुक्र का वातावरण खाली जगह के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। तो शुक्र ग्रह का जो वातावरण है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता पाई जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। वहाँ अम्ल वर्षा होती है जिस कारण से वहाँ जीवन होने की कोई संभावना नहीं है। अगला प्रश्न है, टमाटर में खाली जगह एसिड मौजूद होता है, यानी कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को क्या कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, इसमें मिला देंगे पानी H2O। जब NaCl में पानी मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? नमक का घोल बन जाएगा। और नमक का घोल का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, यानी कि खारा होता है, नमकीन होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खारा। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रतिनिधित्व कौन करता है? यानी कि इसमें से चारों में से ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र कौन है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जब लेड नाइट्रेट को गरमाया जाता है तब किसका उत्सर्जन होता है? तो जब लेड नाइट्रेट PbNO32 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो इसके फलस्वरूप NO2 बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है। सही उत्तर ऑप्शन बी NO2। अगला प्रश्न है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब अभिक्रिया करना है तो बन गया बेरियम सल्फेट और NaCl। तो यह किस तरह का अभिक्रिया है? तो यह किस तरह का अभिक्रिया है? यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो इसे कहेंगे दोहरा विस्थापन। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स को डिऑक्सीजाइज करने से रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग करता है? कहने का मतलब है, जब हम लोग चिप्स खरीदते हैं तो चिप्स का पैकेट फुला हुआ होता है, यानी कि उसके अंदर कोई गैस भरा जाता है। तो उसके अंदर कौन सा गैस भरा जाता है? तो उसके अंदर भरा जाता है नाइट्रोजन गैस। सही उत्तर है ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, चूने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने पर क्या प्राप्त होता है? तो जब हम लोग चूने के पानी में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुंचाते हैं तो उसका रंग कैसा रहता है? उसका रंग रहता है दूधिया। तो इससे क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। सही उत्तर है ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, खाली जगह का घोल बिजली का संचालन नहीं करता, यानी कि इनमें से कौन सा घोल में विद्युत धारा का संचालन नहीं होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसमें आयन बनता है तो इसमें संचालन होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी आयन उत्पन्न होता है। ग्लूकोज जो है ये आयन का उत्पादन नहीं करता है, जिस कारण से ग्लूकोज में विद्युत धारा का संचालन नहीं होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में खाली जगह अवधियाँ होती है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी आवर्त होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होती है और 18 वर्ग होते हैं। तो हमको आवर्त पूछा है, इसीलिए जाएगा इसका आंसर सी 7। अगला प्रश्न है, मेटलॉइड धातु रूप है। तो मेटलॉइड क्या है? एक उपधातु है जिसमें
धातु का भी गुण पाया जाता है और अधातु का भी गुण पाया जाता है। तो इसमें से मेटेलॉइड कौन है? तो सिलिकॉन है। सिलिकॉन एक उपधातु है, यानी कि मेटेलॉइड है। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, क्लोरीन के एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। तो इसका K L M, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 7। 2 8 10 और 7 17। तो एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 7। सही उत्तर ऑप्शन ए 7। अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो x का मान हमको ज्ञात करना है कि x में क्या बनता है। तो धातु के ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो x में क्या हो जाएगा? लवण। लवण यानी कि नमक। सही उत्तर ऑप्शन डी नमक। अगला प्रश्न है, हाइड्रोनियम आयन इनमें से कौन है? तो हाइड्रोनियम आयन H3O+ है। सही उत्तर ऑप्शन बी H3O+। अगला प्रश्न है, बहुत पतला अगला प्रश्न है, बहुत पतला HNO3 के साथ मैग्नीज के प्रभाव से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो HNO3 क्या है? एक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। और अम्ल से जब धातु अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो जब कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए H2, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, प्रतिक्रिया का क्रम क्या होगा? यानी कि इनमें से कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, से सबसे कम की ओर जा रहा है? तो इसमें से मैग्नीशियम जो है अल्युमिनियम से अधिक अभिक्रियाशील है, अल्युमिनियम जो है वो जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है, और जिंक जो है वो आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो सही क्रम है ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न है, सिनेबार खाली जगह है, तो सिनेबार क्या है? HgS, ये पारा धातु का अयस्क है। सही उत्तर है HgS। अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्कों को खाली जगह द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो जो सल्फाइड अयस्क है उसको हम लोग बहुत अधिक ताप पर जब गर्म करते हैं तो इसका जो सल्फाइड जो है वो गैस के रूप में अलग होके वहाँ से साइड हो जाता है। तो बहुत अधिक ताप में गर्म करने को क्या बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं, और हिंदी में उसको पकाना बोलते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पकाना। अगला प्रश्न है, Fe2O3+2Al ये जब अभिक्रिया करता है तो आयरन और अल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाता है और हीट निकलता है। इसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? कौन सा प्रतिक्रिया कहते हैं? तो इसे हम लोग थर्माइट प्रतिक्रिया कहते हैं। इस प्रतिक्रिया के द्वारा रेल के पटरियों में जो रिक्त स्थान होता है उसमें इसको भरने में काम लिया जाता है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, थर्माइट प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, खाली जगह गैस मुक्त होती है जब H2SO4 के साथ जिंक का उपचार किया जाता है। तो H2SO4 क्या है? एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो अम्ल से जिंक, जिंक क्या है? धातु है। तो कोई भी अम्ल से कोई भी धातु अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, H2, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, त्वरित चूना क्या है? इनमें से त्वरित चूना कौन है? तो CaO, कैल्शियम जो ऑक्साइड है वो त्वरित चूना है। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ढला हुआ चूना धीरे धीरे हवा में CO2 के साथ खाली जगह की पतली परत बनाने के लिए प्रतिक्रिया करती है। तो ये क्या प्रतिक्रिया करती है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैल्शियम कार्बोनेट।
अगला प्रश्न है, खाली जगह श्वसन के दौरान कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 और पानी का उत्पादन करता है। तो हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना किस में बताया जाता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है और जल का उत्पादन करता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, लोहमय गंधक स्फटिक का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी, हरा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP क्या है? तो POP का जो ये सूत्र है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न पिछले 2 बार की परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है, तो आप लोग इन्हें जरूर से जरूर एकदम अपने ध्यान में रखिएगा। तो CaSO4 इंटू हाफ 1/2 H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। सही उत्तर ऑप्शन सी, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगला प्रश्न है, धातुओं को पतली तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग तन्यता भी कह सकते हैं या उसका लचीलापन भी कह सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी, लचीलापन। अगला प्रश्न है, अत्यंत अधातुवर्धनीय धातु। अधातुवर्धनीय धातु कहने का अर्थ है कि उसको हम पीट कर पूरा पतला कर सकते हैं या फैला सकते हैं। तो इनमें से जो Au है यानी कि गोल्ड सोना, Al अल्युमिनियम, Fe आयरन और जो Zn है वो जिंक है। तो इनमें से सबसे अधिक हम किसको पतला कर सकते हैं? Au, सोना को। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गैर धातु है लेकिन चमकदार है, यानी कि चारों में से कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से चारों अधातु है लेकिन एक अधातु होते हुए भी बहुत चमकदार है। तो सही उत्तर क्या है? आयोडीन। आयोडीन अधातु है परंतु चमकदार है। सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो मैग्नीशियम जो है वो ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। सही उत्तर ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है। तो सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण जब हम लोग करते हैं तो क्या बनता है? इसमें धुलाई का सोडा बनता है। सही उत्तर ऑप्शन बी, धुलाई का सोडा, जिसको हम लोग सरफ भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, खाली जगह को सही स्थिति में खंडित हड्डियों के समर्थन के लिए प्लास्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि जब किसी का हड्डी टूटता है तो हम लोग बाहर से जो प्लास्टर करते हैं उस प्लास्टर में जो चूने जैसा दिखता है वो क्या होता है? तो वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खाली जगह धातु कमरे के तापमान पर लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था के रूप में पाया जाता है। तो कौन सा इनमें से एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है पारा, मर्क्यूरी। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे कठिन कार्बन का अपरूप धातु कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे कठिन धातु कार्बन का जो अपरूप है वो क्या है? डायमंड है। सही उत्तर ऑप्शन ए। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा बहुत ही कठोर है। अगला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, इनमें से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड हम लोग उसे कहते हैं जो अम्ल से भी अभिक्रिया कर सकता है और क्षारक से भी अभिक्रिया कर सकता है, उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। सही उत्तर है Al2O3, अल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, इथेनॉल का निर्जलीकरण क्या देता है? जब हम लोग इथेनॉल को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? इससे ईथीन बनता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईथीन।
अगला प्रश्न है, पानी में एसिटिक एसिड खाली जगह घोल को विनेगर कहा जाता है। यानी कि एसिटिक एसिड की मात्रा हम पानी में कितना डालेंगे कि उससे विनेगर बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 5 से 8%, ऑप्शन ए। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH। इसे हम लोग एसिटिक एसिड या विनेगर भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, परिशुद्ध एथेनोइक एसिड का गलनांक क्या है? तो परिशुद्ध एथेनोइक एसिड का गलनांक 290 केल्विन है। सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ईस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड देने के लिए एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इस प्रतिक्रिया को हम लोग सेफोनिफिकेशन कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसको साबुनीकरण कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी, सेफोनिफिकेशन। अगला प्रश्न है, तत्वों के गुण उनके खाली जगह के आवधिक कार्य है। तो हम लोग जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसमें तत्वों का क्रम क्या है? तो उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर उसे सजाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी, परमाणु क्रमांक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।